आप भी नित्य 3 कामों से रोज जुड़ करके रहिए। देवानाम पूजया, देवताओं की पूजा रोज करो। ब्राह्मणा नाम च दानता, ब्राह्मण के पेट में आपकी रसोई का भोजन रोज जाए, कैसे भी जाए, किसी भी प्रकार से जाए। और तपोधिक्याच काले न, समय समय पर आप उपवास करते रहिए, व्रत करते रहिए। एकादशी कीजिए, अमावस्या कीजिए, पूर्णिमा कीजिए, शुक्रवार कीजिए, मंगलवार कीजिए, रविवार कीजिए। रविवार का व्रत करने से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनके बच्चे सेट नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी उनको मिल नहीं पा रही है, बेरोजगारी में जुड़े हुए हैं, तो वह नमक छोड़ करके रविवार का व्रत कर लें। 7 रविवार कर लें, नमक छोड़ दें, मीठा भोजन करें, और सूर्य अस्त के बाद में तो फलियार भी न ले। मन नहीं मानता है तो जल ले ले, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले मीठा भोजन ले लें, खीर पूड़ी ले लें, मालपुआ इस व्रत में ज़्यादा चलता है, वह ले लें, नमक नहीं लें। इस व्रत को करें, आपके बच्चे सेट हो जाएंगे, उन्हें व्यापार भी मिल जाएगा, वो नौकरी चाहेंगे तो भगवत कृपा से उनको नौकरी भी मिल जाएगी। बड़ा अच्छा श्लोक है ये, श्री शिव महापुराण का अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 43, जहां से मैं अभी आपके बीच में कुछ बातें कर रहा हूं, वो श्लोक नंबर 43 है, 12वें नंबर के अध्याय का है ये। तो देवानाम पूजया, देवताओं का पूजन रोज। ब्राह्मणानाम च दानतः, ब्राह्मणों को दान भोजन। और तपोधिक्याच काले न, व्रत उपवास, यह है जीवन में रोज होना चाहिए। तस्मात् पापम कृत्यैव, कितना भी बड़ा पाप हो, ये 3 काम हैं, बड़े से बड़े अपराधों को समाप्त कर देंगे। ये इसकी महिमा, बड़े से बड़ा अपराध। इन तीनों के बिना मत रहिए। सबको संस्कार, घर में बच्चे बेटियां बहुएं सब, आप पूजा बहुत करते हैं, लेकिन घर में जो अभी आपकी बहुएं हाल ही हाल आई हैं, ये तो मंदिर में झुकती भी नहीं है। मैंने आप लोगों के ही घर में देखा है, डोकरी बैठी रहती है, कभी तो वो अगरबत्ती जलाते जलाते अपनी साड़ी भी जला लेती है, दिया जलाते जलाते कपड़ा भी जला लेती है। कई ऐसी घटनाएं घट गई। इसमें कृपया थोड़ी सावधानी रखिए, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं। बगल में दिया जल रहा है और उधर अगरबत्ती आप क्यों जलाते हैं? अगरबत्ती में बांस जलता है, धूप बत्ती जलाई। अभी मैं उधर गया था, धारेश्वर मंदिर, कहाँ, हाँ वहीं गया था। मेरे हाथ में वो पुजारी जी अगरबत्ती जला के दे रहे थे, तो मैंने तो हाथ जोड़ लिए, फिर उन्होंने ही वो जलाई होगी। हाँ, जिसमें बांस नहीं है वो आप अगरबत्ती जला सकते हैं, बांस को जलाना ठीक नहीं है। बांस को जलाना बंस को जलाना। ऐसा वर्णन है कि जो लोग बांस जलाते हैं, किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर अग्नि का कोप हो जाता है। इसलिए बांस को जलाना कभी भी शुभ नहीं होता। अपने घरेलू कार्यों में तो पीपल और बरगद भी नहीं जलाया जाता, उसकी लकड़ी हवन यज्ञ के काम में आती है। अपने रोज रोटियां बनाने के लिए, अपना चूल्हा जलाने के लिए कभी भी बरगद और पीपल, ये पूज्य वंदनीय लकड़ियां हैं, इनको कभी जलाया नहीं जाता है। बांस को जलाना बहुत निषेध बताया गया। और ये ज्यादा तरह से इसमें जो बांस की सीखें होती हैं, यदि बांस की सीखें नहीं है तो अगरबत्ती जला ले। वैसे अपने यहाँ तो देखो, हमने ये पूरा का पूरा कर्मकांड पढ़ा, उसमें कहीं ये मंत्र नहीं है कि अगरबत्ती जलाने का मंत्र हो, लेकिन धूप जलाने का मंत्र है। ये अगरबत्तियां तो ज्यादा पीर पैगंबर पर ज्यादा जलती हैं, मस्जिदों में ज्यादा जलती हैं अगरबत्तियां। आप मुझे बताइए कहीं अगरबत्ती जलाने का मंत्र है? सिराधे आचार्य श्याम शास्त्री जी बताइए, अगरबत्ती का कहीं हो है? लेकिन धूप बत्ती जलाने का मंत्र है, दिया जलाने का मंत्र है। अगरबत्ती जलाने का मंत्र नहीं है पूरे कर्मकांड में, नहीं है। जिसको पता हो वो मुझे बता दे कि अगरबत्ती जलाने का ये मंत्र है। अगरबत्ती जलाने का मंत्र है ही नहीं वेद में, धूप बत्ती का है। धूप बत्ती जलाइए, दिए जलाइए। 5 प्रकार की सामग्री में धूप बत्ती तैयार होती है, 10 तरह की सामग्री में धूप बत्ती तैयार होती है, तो आप वो जलाइए।
मैं अगरबत्ती का विरोध नहीं कर रहा हूं, उसमें जो नीचे जो बांस का डंठल लगा हुआ है, सींक लगी हुई है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। कहीं आपके कोई बेटा या आपका भाई या आपका पति है अगरबत्ती का व्यापार किए तो कहेगा ये और आफत देख लो, ये तो हमारा व्यापारी चौपट कराई देता है। धूप बत्ती बेचो खूब। इतना बेकार बेकार मटेरियल डालते हैं कि ऐसी दुर्गंध आती है, वो जलती है। बता दें, लोग डाबर डाल देते हैं उसमें, पता नहीं कंकड़ पत्थर चूना क्या क्या किस करके डालते हैं। अरे भैया, धूप बत्ती जले तो यहां जले, पड़ोसी के घर में तो यह लगे कि इनके घर जागरण होने वाला है, कि इतनी खुशबू आवे, इतनी सुगंधी आवे, खुशबू आवे। अब मोल में भाव में 5 रुपया ज्यादा ले लो, पता तो लगेगा अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती जलाई है। तो ये जरूर देख लें, कभी आप अगरबत्ती लेके भी आते हैं तो ये देखो कि बांस का तो नीचे सींक नहीं है उसमें। नहीं तो ज्यादा तरह से आप धूप बत्ती ही प्रयोग में लें। मैंने जीवन में कभी अगरबत्ती नहीं जलाई और ना मुझे किसी ने जलाते देखा भी होगा। हमारे पूजा में धूप बत्ती जलती है, दिए जलते हैं। दिए के प्रति तो इतनी श्रद्धा यहां भी जल रहा होगा। देख, घी ज्यादा हो रहा है उसमें, पूरा भरा हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कितना अच्छा लिखा है, ये काम आप करेंगे तो तस्मात् पाप कृत्यैव बस्तव्यम सुखमिच्छता। जो सुख की, आनंद की इच्छा रखते हैं, पाप न बसे, तो उनको देव पूजा नित्य करनी चाहिए, उपवास करने चाहिए उन्हें, और उन्हें भूखे को भोजन कराना चाहिए। इस महिमा का वर्णन, ओहो क्या कमाल की बात कह दी है, आनंद हो गया। तत्पश्चात आइए अब सदाचार का वर्णन किया गया है। इससे पूर्व में भी मेरी कहीं से पुराण हुई होगी, कुछ बातें मैंने वहां बताई होंगी। यहां भी निवेदन कर रहा हूं, सदाचारम श्रावयासो ये न लोकांजेत बुधा। सजग और समझदार लोगों को ये सदाचार की कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। प्रातः जब आप जागते हैं तो पूर्व में मुख करके आप उठेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, पूर्व की तरफ। श्लोक बोल दूं? लिखा है, सर्वो यस प्राची मुख चिंते देव पूर्वकान धर्मार्तास तत्क्लेशानायम च विमेम च आयुर्द्वेष मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्ट तथा शक्ति प्रारुत्थान दिग फलम। जिस दिशा में मुख करके आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं उसका प्रभाव अपना अपना है। लिखा है, पूर्व की दिशा में मुख करके आप उठेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी। अग्नि कोण में मुख करके उठोगे तो द्वेष हो जाएगा, परिवार में झगड़ा हो जाएगा, पत्नी से, बच्चों से, पापा से झगड़े हो जाएंगे। इसलिए अग्नि कोण की तरफ मुख करके ना जगें। दक्षिण में मुख करके, जो दक्षिण की तरफ मुंह करके सोते हैं, यदि मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत मान। हाँ, कभी भी दक्षिण में मुख करके नहीं सोया जाता। दक्षिण की तरफ मुख करके सोना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो नारी दक्षिण में मुख करके ही सो रही थी जिसके पेट में पलने वाले बच्चों के 49 टुकड़े कर दिए गए। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी ना सोए। दक्षिण में मुख करके मृत्यु कारक जीवन बन जाता है। और नैऋत्य, जो कि पश्चिम और दक्षिण का कोना है, उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। इधर की तरफ मुंह करके जो लोग सोते हैं, कोई न कोई उनसे पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है, न चाहने पर भी हो जाता है। जो नैऋत्य कोण में मुख करके सोते हैं, रात्रि को गलत सपने देखते हैं। इसलिए दक्षिण और नैऋत्य कोण, यानी पश्चिम और दक्षिण का कोना, यह भी सोने के लिए यह दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सोओगे तो आप भाग्यवान बन जाएंगे, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। वायव्य दिशा में मुख करके सोओगे, ये कौन सा है? ये उत्तर और पश्चिम का बीच का जो कोना है,
उसको वायव्य दिशा कहते हैं। इधर की तरफ मुंह करके सोने से रोग बढ़ जाते हैं, पेट में गैस हो जाएगी, पेट में और कोई दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके पुष्टि, शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, दक्षिण की तरफ हो मस्तिष्क और उत्तर की तरफ हो पाम, ये सोने के लिए दिशा बहुत अच्छी है। लेकिन उत्तर में हो मस्तिष्क और दक्षिण में हो पाम, ये मृत्यु कारक है। जो उत्तर की तरफ मुख करके सोते हैं, वर्णन किया है, उनके नए भाग्य का निर्माण होता है। जो वायव्य कोण होता है, वायव्य पश्चिम और उत्तर के बीच वाला है वायव्य, तो उसमें सोने से रोग फैलते हैं। और ईशान कोण की तरफ मुख करके सोने से शक्ति बढ़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अब कौन सी दिशा में मुख करके सोएं वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो पूर्व की तरफ मुँह करके सोइए, या उत्तर की तरफ मुँह करके सोइए, या पश्चिम की तरफ मुँह करके सोइए। ये तीन ही दिशा बढ़िया हैं सोने के लिए। अपना अपना बेड बिस्तर अपने घर में देख लेना, श्लोक मैंने बोल दिया। या तो पूर्व की तरफ मुख करके, पूर्व की तरफ मुंह करके सोओगे तो उम्र बढ़ेगी। पश्चिम की तरफ मुंह करके सोओगे तो कोई उत्तम भाग्य, ऐसी कोई चीज मिलेगी जिसके लिए आप कामना भी नहीं कर पाए, सोच भी नहीं पाए, और अचानक मिल जाएगी। और उत्तर की तरफ मुख करके आप सोते हैं तो आपको तंदुरुस्ती मिलती है और आपको शक्ति मिलती है, काम करने का हौसला मिलता है। यह कथा मैं आपको श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता के 13 नंबर अध्याय से बात बोल रहा हूं आपको। श्लोक नंबर कितना है? श्लोक नंबर है 8, 9 और 10। 3 श्लोकों में लिख लें आप, तो मेरी बात का और ज्यादा विश्वास हो जाएगा। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 8, 9 और 10। इन 3 श्लोकों में चर्चा की जा रही। आयुर्द्वेषस्य मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्ट तथा शक्ति प्रातिरुत्थान दिग फलम। ये दिन के फलों का वर्णन किया है। इन दिशाओं में कौन सी दिशा में मुख करके आप सोएंगे तो उसके परिणाम क्या हैं। और आनंद की बात है कि इस कथा के वक्ता स्वयं महादेव है, भगवान शंकर सुना रहे हैं और वह इस सदाचार का वर्णन कर रहे हैं। आप हमसे बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, बोर हो रहे हैं तो आरती करा दूं फिर, और समझने में आनंद आ रहा है तो और सुना दूं। तो एक बार अपन अपने घर का बेड बिस्तर आप देख लीजिए, हफ्ते में एक आध बार जमीन में सोया करो। और कल आप कोई व्रत करते हैं तो एक दिन पहले जमीन में ही सोना है। ऐसे एक तो रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, कूले नहीं फैलेंगे। आजकल तो दरवाजा उतना चौड़ा नहीं होता, उससे ज़्यादा तो चौड़ाई अपने इस कमर की होती है। आप फैल रहा है बिल्कुल। एकड़ जमीन चाहिए चलने के लिए, निकलने के लिए। झीने काम नहीं कर रहे हैं। अटक गई एक मैया है, 3 लोगों ने उसको निकाला है। झीना 2.5 फुट का और कमर 3.25 फुट की। पड़े रहेंगे, जमीन में नहीं बैठेंगे, नीचे बैठ करके भोजन नहीं करेंगे तो फिर कूला कुलिया फैलेगी और क्या होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। पूरे दिन खाते ही रहते हैं, जो मिल जाए देसी कटर है, जाने दो झोंकम झोंका। ऐसा नहीं है। क्या चीज खाने के लायक है, क्या नहीं है, ध्यान रखिए। मैंने एक दिन गैया को चाय पिलाई। जो आश्रम में आवे वही चाय मांगे। मैंने ऐसा विनोद करता रहता हूं, मैंने देखा गैया पीती है कि आप सच मानिए गैया ने चाय नहीं पी। वो चाय मैंने कुतरिया को पिलाई, डॉगी, उसने भी चाय नहीं पी। लेकिन आदमी कैसे लपालप झपाझप पीता। इतनी बीमारियां मोल ले रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा खा पी करके। देसी भोजन कीजिए। 8 दिन में एक बार बेसन की सब्जी खाइए। 8 दिन में एक बार मेथी की सब्जी खाइए। मेथी दाने की सब्जी, थोड़ा गुड़ थोड़ा डालकर मेथी दाने की सब्जी खाइए। ये डायबिटीज और डायबिटीज का बाप दोनों भाग जाएंगे हिंदुस्तान छोड़ के। मेथी का पानी पीते रहिए। माथे में कितने भी प्रकार का दर्द हो, ब्लड प्रेशर कभी ऊपर नहीं जाएगा।
पेट में गैस नहीं बनेगी, दर्द नहीं होगा बॉडी में। अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर भून करके उसको पाउडर बना के रख लो। सोने से पहले आधी चम्मच मुख में डालकर ऊपर से पानी पी लो, आनंद हो जाएगा। सुबह पेट भी खाली हो जाएगा बिना इंतजार के। देखिए करके, तो आप देखिए करके। तो अभी तो 4 दिन आपके पास में ही हूं मैं, 5 दिन आपके ही आऊं। आप कहोगे महाराज कथा सुनाने क्या आए, कमाल कर गए। देखो ना माथे में दर्द, ना पेट में दर्द है, ना इंतजार करना पड़ेगा डिब्बा खाली करने के लिए। बहुत लोग तो पलीता लगाते हैं, पेट खाली नहीं होता। सुबह गर्म पानी पिएंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर कॉफी पिएंगे और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो भी पेट खाली नहीं होता। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गलत दिशा में सोने से भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए सोने का वातावरण ठीक होना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपके कमरे में जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही बढ़िया नींद आपको आएगी। बहुत लोगों की लाइटें जलती रहती, एकदम अंधेरा, इतना अंधेरा कि हाथ में हाथ न दिखे। वो छोटा बल्ब है टुकिया जैसा, उसको भी बंद कर दो सोते समय। और रात्रि को गर्म पानी पी करके सो, कैसे नींद आती है मस्त, अजवाइन की फंकी लगा के। और आपसे बन जाए तो थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ चना, इसको चबा करके खा के और 1 गिलास पानी पी करके सो जाओ, 5 घंटा तो तुम जगाने से भी नहीं जगोगे, इतना आनंद हो जाएगा। सुबह में ही देखिए कथा सुना करके तो मैं अंदर की बीमारी को खत्म करने में लगा हूं और दवाइयां बता करके बाहर की बीमारी को ठीक करने में लगा। प्रवचन आत्मा को मजबूत कर रहा है और ये कुछ घरेलू बातें बता करके, दवाइयां बताकर आपकी काया को स्वस्थ करने की कोशिश में लगे। आप स्वस्थ होंगे। धन्यवाद है जो जमीन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, और इस युग में और जमीन में बैठ जाना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन आप कितने स्वस्थ हैं। भगवान महादेव आपकी स्वस्थता को ऐसे ही बनाए रखे कि भोजन भजन कथा में आप जमीन में ही बैठे, जमीन को मन छोड़िए। हम लोगों ने कभी कुर्सियों पर बैठ करके कभी कुछ खाया पिया नहीं, जमीन को न छोड़िए। स्वस्थ रहने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कीजिए। तो आज मैंने 3 दिशाएं आपको बताई हैं, या तो पूर्व की तरफ मुंह करके सो, या पश्चिम की तरफ मुंह करके सो, और या उत्तर की तरफ मुख करके सोइए। मकान ऐसी जगह पर बनाइए जो प्लॉट गौमुखी हो। त्रिकोण के प्लॉट को कोई दान में भी दे तो मत लेना मकान बनाने के लिए, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। त्रिकोण वो होता है जिसमें चौथी भुजा ही नहीं दिखती, बिल्कुल 3 ही होती हैं बस त्रिकोण, वो मकान शुभ होता नहीं है। गौमुखी जो प्लॉट है, और ऐसी जगह पर तो मकान साक्षात भगवान का धाम है। व्यापार के लिए सिंहमुखी और आवास के लिए गौमुखी बहुत ज्यादा विशेष होता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। अब गौमुखी किसे कहते हैं? साइड की भुजाएं बराबर की हो, आगे की फ्रंट की भुजा थोड़ी छोटी हो और पीछे की भुजा बड़ी हो, उसको गौमुखी कहते हैं। गैया आगे से छोटी होती है ना, पीछे से फैली होती है। समझ रहा है मेरी भाषा? नहीं समझ में आ रही? एक पेन देना, गौमुखी बना के बताओ। साइड की भुजा बड़ी हो, बराबर की हो लगभग, थोड़ी कम छोटी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्रंट की भुजा है वो छोटी, और जो बैक की भुजा है वो हो बड़ी। जैसे गैया का आगे का हिस्सा छोटा होता है, पेन का बुका है कागज, गैया का आगे का जो हिस्सा छोटा होता है और पीछे का होता है बड़ा। और शेर का क्या होता है? शेर का जो आगे का होता है वो बड़ा होता है और पीछे का होता है वो छोटा होता है। तो जो सिंहमुखी है वो व्यापार के लिए प्लॉट बढ़िया होता है, और जो गौमुखी है वो आवास के लिए बहुत बढ़िया होता है। चलो कथा में ही बढ़ लूं थोड़ा आगे।
खूब कथा कहते हैं तो भी ये लगता है कि कुछ कहे ही नहीं है। और जब से बैठ जाता हूं व्यासपीठ पर, भैया ना सांस लेने देता और ना सांस लेता। ये मैंने बना दिया। यदि मैं ये ना बनता तो इंजीनियर बनता जरूर। ये बना दिया मैंने, ये बना, ये बना। ये लिख दिया मैंने गौमुखी। ये है सिंहमुखी। ये है ये भुजा बराबर की है साइड की। ये फ्रंट की भुजा छोटी है, पीछे की बड़ी है, इसलिए है गौमुखी। और ये सिंहमुखी, साइड की भुजाएं बराबर हैं, फ्रंट है बड़ा, पीछे की बैक है कम। ये शेर के मुख की जैसी है। ये ऐसा प्लॉट है वो व्यापार के लिए विशेष होता है, जो ऐसा प्लॉट है वो आवास के लिए बहुत विशेष होता है। अब जो जैसा मिल गया है, भगवान महादेव और तुलसी हर घर के दोषों को दूर कर देती है। जिस घरों में वृद्धों को भोजन दिया जाता है, उनका आदर होता है, घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो हाँ, मैं निवेदन कर रहा था सोने के लिए आपका बिस्तरा किस प्रकार से हो, और कुछ आगे की बातें सुन लीजिए। लिखाएं तत्काल हेतु समुत्थाय बिन्मूत्रे विसर्जे ध्वज। वर्णन किया है कि जब आप प्रातः जागते हैं तो सबसे पहले बाथरूम जाइए। आप बीमार नहीं होंगे, किडनी कमजोर नहीं होगी। ये कितनी अद्भुत बात कही गई है। बाथरूम के प्रेशर को कभी दबाइए मत। प्रातः आप जागते हैं तो सबसे पहला काम है, मैं तो कहूँगा मल विसर्जन के लिए बाद में जाइए, पहले बाथरूम के लिए जाइए और कुल्ला कीजिए। कुल्ला करने के बाद आ जाइए, फिर पानी पीजिए और पानी पीने के आधा एक घंटे के बाद में फिर आप मल विसर्जन के लिए जाइए। आप बीमार नहीं होंगे जीवन में। वही बात यहां लिखा है। क्या अद्भुत ये शिव महापुराण है। वर्णन है कि तत्काल हेतु समुत्थाय, तत्काल, देर न लगे, खड़े होते ही सबसे पहले बिन मूत्रे विसर्जित, सबसे पहले वह बाथरूम के लिए जाए। फिर का ग्रहा दूरम ततो गत्ता बाह्यात् प्रावतस्तथा उदमुख समाविश्य प्रतिबंधे आंदामुख। वर्णन किया है कि यदि सूर्य निकलने के बाद आप मल विसर्जन के लिए गए हैं तो आपका मुख उत्तर की तरफ हो, और भोर में अभी सूर्य निकला नहीं है, जब आप मल विसर्जन के लिए गए हैं उस समय मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इसलिए बाबाजियों के बाथरूम में जो टॉयलेट का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होता है, क्योंकि वो भोर में जल्दी जगते हैं। और आप गृहस्थियों का बाथरूम में जो टॉयलेट का जो मुख होता है वो उत्तर में होता है, क्योंकि आप 7-8 बजे जगते हैं, हो सकता है 9 बजे भी जगते हैं। यह भी बात हमारे ग्रंथों में लिखी है। जल अग्नि ब्राह्मणादीनाम देवानाम नाभि मुख्य था। वर्णन किया गया जल के किनारे, नदियों के किनारे, ब्राह्मण के घर के पास, देवताओं के मंदिर के पास, जुते हुए खेत में, अग्नि देवता के पास में, यज्ञशाला के पास, जहां गैया बंधती है उस जगह पर भूल करके भी व्यक्ति को मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यह गलतियां करने पर व्यक्ति नपुंसक बन करके पैदा होता है। यह वर्णन शिव महापुराण की कथा में बड़े अद्भुत ढंग से इन सब कथाओं का वर्णन किया है। तो एक बार फिर कहूंगा, जल अग्नि ब्राह्मणादीनाम देवानाम नाभिमुख्यतः। जल के नदियों के किनारे, ब्राह्मण के घर के पास, संतों के आश्रम के बिल्कुल पास में, जुते हुए खेत में, देव मंदिर के पास, यज्ञशाला के पास, और जहां गौ माता बंधती है ऐसे स्थान पर व्यक्ति को मल मूत्र किसी का भी विसर्जन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। मल विसर्जन के बाद मल को देखे नहीं। मल विसर्ज च उत्थाय न पश्य चैव तन्मलम्। मल विसर्जन के बाद मल को देखे नहीं। उद्धेत्र जल नैव शौचम कुर्या जलाद वही। वो सब बातें बताई गई हैं, शुद्धता और पवित्रता की बातें बड़े अद्भुत ढंग से, अद्भुत रूप से वर्णित की गई हैं। उसके तत्पश्चात स्नान की बात आई है। आसपास नदी है तो नदी में, झरने में स्नान करें, कुएं में स्नान करें, पोखर सरोवर में स्नान करें। इस स्नान को एक विशेष स्नान माना गया है।
पादे मूर्धन हृदय चैव मूर्धन पादे वचः। वर्णन के आप बाथरूम के लिए भी जाते हैं तो चरण घुटने तक और हाथ कोहनी तक और मुंह में जल डाल करके कुल्ला करें। यात्रा में जाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, पानी की बोतल पास रखिए। ड्राइवर गाड़ी रोककर बाथरूम जाता है और आप समझदार हैं, उसको पहले कहिए पहले कुल्ला कर बाद में सीट पर बैठ, क्योंकि हर गाड़ी की सीट माँ भगवती दुर्गा का स्थान होता है। इसलिए जब नया वाहन खरीदा जाता है तो उसमें पूजा माँ भगवती जगदम्बा की ही होती है, और जिसके ऊपर माँ भगवती दुर्गा प्रसन्न होती है उसकी गाड़ी कभी किसी से टकराती नहीं है। इसकी मालकिन स्वयं माँ भगवती जगदम्बा। तो यह शुद्धता, यह पवित्रता होनी चाहिए। गणेश पुराण में कथा आती है, नल नाम का राजा बाथरूम करने के बाद बिना कुल्ला किए जाके सो गया। कलयुग को मौका मिला और राजा की देह में प्रवेश कर गया, और राजा ने इतने कष्ट भोगे, इतनी परेशानियां भोगी कि जुआ में राजा सब कुछ हार गया। अपनी पत्नी से वियोग हो गया उसका। तो इसलिए ये सब चीजें हैं, वो बहुत बंदनीय है। मासाती ते तो नित्य ही पुनशोपनयम चरित। जो जनेऊ पहनते हैं 1 महीने के बाद में उन्हें जनेऊ बदल देना चाहिए। हर हालत में जनेऊ ऊपर से पहना जाता है, नीचे से उतारा जाता है। जनेऊ में भगवान शंकर, माँ पराम्बा, कार्तिकेय जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा, चंद्रमा और यमराज, ये सब वास करते हैं जनेऊ में। जनेऊ धारण करने वाले को एक विशेष लोगों में से समझा जाता है उसे। आजकल जनेऊ तो उस समय होता नहीं है, जब शादी होती है तब कोट के ऊपर पहना देते हैं, पहन ले बेटा पहन ले। पुरुषों को जनेऊ पहनकर सत्कर्म करने पर जितना पुण्य लगता है, माताओं को बिना जनेऊ के उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए माताओं को कभी भी जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत 3 ही वर्ण के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण के लोग जनेऊ पहन करके जितना पुण्य कमाएंगे, चतुर्थ वर्ण के लोग बिना जनेऊ के भगवान के चरणों में श्रद्धा रखते हुए उतने पुण्य की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए इन तीनों को ध्वज कहा जाता है। इसमें होड़ नहीं हो कि वो जनेऊ पहने तो हम क्यों ना पहने, तो ये अपराध हो जाएगा। ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोंगरा बाजे। जो जिसका काम है उसी के लिए। इसलिए इसमें काहे की होड़ है? जो काम तुम कर पाओगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा, जो मैं करूंगा वो आप नहीं कर सकते। अब कोई लड़े कहे कि इसमें दोनों पहिया एक से क्यों लगा दिए, मेरे पास एक स्कूटर का पहिया फालतू है, इसमें एक पहिया कार का है तो एक इसमें स्कूटर का लगाइए। ये प्रकृति का बड़ा विधान है। कौन सी चीज कहां पर प्रयोग में लेने के लिए एक बात कही गई है तो उसको वहीं उसको प्रयोग में लिया जाएगा। क्षत्रिय की कहाँ जरूरत है, ब्राह्मण की कहाँ जरूरत है, वैश्य की कहाँ जरूरत है, कनिष्ठ की कहाँ जरूरत है। यह प्रकृति में ईश्वर ने सब अपनी व्यवस्थाएं बना रखी। इसलिए ईश्वर की बनाई गई व्यवस्थाओं के साथ हम खिलवाड़ न करें तो ही ज्यादा ठीक है। पुनश्च उपनयम चरेत, जनेऊधारियों को चाहिए वो 1 महीने में अपने जनेऊ का परिवर्तन करें, जनेऊ बदलें। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जनेऊ को बहुत पवित्र माना गया, बहुत पावन माना गया। जनेऊधारी कोई ब्राह्मण अनुष्ठान कर दे। जनेऊ की मर्यादा है, जनेऊ तोड़े नहीं जाते। मेघनाद ने जब हनुमान जी को जनेऊ फांस में बांध लिया तो हनुमान जी यही चिंतन में थे, यदि मैंने जनेऊ को तोड़ दिया तो ब्रह्मा की आन बान शान खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने भी उस जनेऊ का आदर किया, बड़ा मान किया। ये देखो गुरुकुल के बच्चों का जनेऊ क्या, छटंगी से छोटे छोटे 1.5 बुलंदा के बच्चे हैं और इनका जनेऊ हो रहा है। इसी बसंत पंचमी को यज्ञोपवीत हुआ है। भैया कलयुग में हम रह जरूर रहे हैं लेकिन आनंद तो सतयुग का ही ले रहे हैं। ये देखो आज के समय मिलता है ये सब है। 10 घंटे में जनेऊ हुआ है इनका, अभी बसंत पंचमी को हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। वैदिक परंपराओं के साथ जीवन जी रहे हैं। गुरुकुल में सैकड़ों बच्चे रहते हैं, गुरुकुल चलता है, बच्चों से 1 टका नहीं लिया जाता। बड़ाई नहीं है इन गुरुकुल के बच्चों को। अभी मैंने बाहर के तो ब्राह्मण दुनिया भर के थे ही, मेरा मन नहीं माना, इनको भी मैंने बिठा लिया
उसमें हमने कहा चलो तुम जप करो। बाहर के लोगों को जितनी दक्षिणा दी गई, ये देखिए इनको भी वही दक्षिणा दी गई। इनका तो आशीर्वाद, इनका दर्शन कल्याण करता है। इतने खुशी के मारे नाच रहे थे, हैं? बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। रात्रि को इन बच्चों को केदारनाथ लेके गए। ब्रज में केदारनाथ है। दक्षिणा में 1100 रुपया पा करके ऐसे नाच रहे थे। हमने कहा जय हो नोट देवता, तेरी कितनी बड़ी महिमा है। इतने खुश हो रहे थे। 1100 रुपया पाके कला मंडी खेल रहे थे खुशी के मारे। पैसा क्या है? ब्राह्मण बच्चों के ऊपर कुबेर का भंडार खाली कर दिया जाए तो भी कम है। इनकी तपस्या के आगे बच्चे 4 बजे जगते हैं। रोज अभिषेक करते हैं। अष्ट धातु की जलेनियां बनवाई गई हैं, रोज अभिषेक करते हैं। तीनों कालों में संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। इनका दर्शन तो हरि और हर का दर्शन होता है। यह संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नहा धोकर स्नान करके भगवान को फूल चढ़ाइए, रोज चढ़ाइए। धरती माता का हृदय, गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाइए, सालराम भगवान पर तुलसी, और भगवान महादेव के ऊपर रोज बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र से वो बड़े खुश होते हैं। आइए, हरे 3 पत्तों में क्या बल है जिससे भोला मगन है? क्या इसकी विशेषता है? बेलपत्र। भाव से एक बेलपत्र चढ़ा देते हो तो कन्यादान का फल मिल जाता है। अभी मैं आपको बेलपत्र महात्म्य सुनाने के लिए जा रहा हूं। 2 पंक्तियां गुनगुनाइए, आनंद होगा। दोनों हाथ ऐसे करें। हरी 3 पत्ती में क्या बल है जिससे भोला मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, हम बाबा मगन है। भोला मगन है, हम बाबा मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। सरयू मगन है, हाँ गोमती मगन है। सरयू मगन है, हाँ गोमती मगन है। हाँ सरयू मगन है, हाँ गोमती मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरी 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें बाबा मगन है। जय हो। सूरज मगन है, हाँ तारे मगन है। सूरज मगन है, हाँ तारे मगन है। सूरज मगन है, हाँ तारे मगन है।
चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरी तीन पत्तों में क्या बल है तबले की आवाज। जिसमें भोला मगन है। जय हो। बिच्छू मगन है दतैया मगन है। बिच्छू मगन है दतैया मगन। हाँ बिच्छू मगन है दतैया मगन है। नागो में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरी तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। ढोलक मगन है मजीरा मगन है। ढोलक मगन है मजीरा मगन है। ढोलक मगन है मजीरा मगन है। डमरू में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है बाबा मगन है। भोला मगन है हाँ बाबा मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें बाबा मगन है। लड्डू मगन है हपीड़ा 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 मगन। भांग में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है हम बाबा मगन है। भोला मगन है हम बाबा मगन। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोले भोले हे भोले भोले
भोले बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 13 नंबर का अध्याय आप सुन रहे हैं, जिसमें दान की महिमा, ब्राह्मण के ब्रह्मत्व की बात कही गई। इसमें लिखा है कि जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हुआ है ऐसा ब्राह्मण देव कार्य में वर्जित है, उसके द्वारा तर्पण नहीं लगता, उसके द्वारा कोई भी वैदिक कर्म नहीं होता। जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हुआ है ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। मासातीते तु नित्यम ही पुनश्चोपनयम चरित। और वो भी खाली धागा डालने से मतलब नहीं है, खाली जो जनेऊ पहनता है कि उसको उसकी मर्यादा को समझना चाहिए। जब लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाता है तो जनेऊ को वो कान के ऊपर चढ़ाता है। जब स्नान करता है तब वो है महादेव, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यमराज का वो यजन करता है, उनका आह्वान करता है। ऐसी बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। और कहा पूर्ण ब्राह्मण तब होता है जब वो 12 लाख गायत्री का जप करे। ऐसा ब्राह्मण, और जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया तो साक्षात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जो ब्राह्मण 24 लाख गायत्री का जप कर लेता है उसके मुख से निकला हुआ मंत्र साक्षात विधाता ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ मंत्र है, ऐसा से महापुराण में लिखा। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया, जिसने 12 लाख गायत्री का जप किया उसे पूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। एक श्लोक में बोले देता हूं, लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरिता है। यह श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 का 46 नंबर का श्लोक है। वर्णन है इसमें, जिस ब्राह्मण ने 12 लाख गायत्री जपी है वह अपने आप में पूर्ण ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण किसी के घर एक पूड़ी भी खा के चला जाए तो पितृलोक में पितर नृत्य करेंगे। लेकिन आज ऐसे ब्राह्मण मिलते नहीं है। आगे क्या लिखा है कि जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप नहीं किया, 1.25 लाख जपोगे तब 1 लाख माना जाता है, यानी 1.25 लाख गायत्री जिसने नहीं जपी तो वह ब्राह्मण वेद कर्म में बैठने का, वेद कार्य में बैठने का अधिकारी नहीं है। देव कार्य में बैठने का अधिकारी नहीं है। श्लोक बोले देता हूं मैं, 46 नंबर का आधा श्लोक है। गायत्र्या लक्ष्यहीनम तो वेद कार्येन योजयेत। वेद कार्य में वह बैठने का अधिकारी नहीं है। वेद मंत्रों से वो यजमान की पूजा कराने का अधिकारी नहीं है। जिस ब्राह्मण ने 1.25 लाख गायत्री का जप नहीं किया। श्रीमद् शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 13 श्लोक नंबर 46। इसलिए हर ब्राह्मण को नित्य गायत्री कम से कम 10 माला गायत्री की रोज जपनी चाहिए। 10 ना जप पाए तो 1 तो जपे। श्राद्धों में उसी ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है जो वैदिक कर्मों से जुड़ा हुआ है। जो दुकान करता है, नौकरी करता है, बिजनेस व्यापार करता है, श्राद्ध पक्ष में वह ब्राह्मण भोजन करने का अधिकारी नहीं है। जो वैदिक कर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है वही पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में भोजन करने का अधिकारी। इससे गरी बातें प्रमाणित हो रही हैं। गायत्र्या लक्ष्यहीनम तो वेद कार्यों ने योजयेत। अब हम तो इतने ब्राह्मण तैयार कर देंगे भैया जिन सबकी 10-10, 12-12 लाख गायत्री के जप का प्रभाव उनके पास में हो। ऐसा तो एक भी ब्राह्मण नहीं होगा जिसके पास 1.25 लाख गायत्री का जप ना हो। क्योंकि इस श्लोक में, इस अध्याय में लिखा हुआ है, गायत्र्या लक्ष्यहीनम तो वेद कार्यों ने योजयेत। जिस ब्राह्मण के पास 1 लाख गायत्री जप का भजन नहीं है, 1 लाख गायत्री जप की शक्ति नहीं है उसके पास, ऐसा ब्राह्मण वेद कार्यों से वर्जित है। लेकिन आज की तो स्थितियां बड़ी गंभीर। ब्राह्मण कहता है कि लोग हमें कोई पूजता नहीं, प्रणाम नहीं करता। अरे ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व हो तो दुनिया की तो बात छोड़िए, स्वयं 3 लोकानाथ हाथ जोड़कर सामने आके खड़ा हो जाएगा। कथा आती है रामायण में, दंडकारण्य वन में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है अगस्त।
14 भुवनों का मालिक नारायण प्रभु राम बन करके आए और महात्मा अगस्त के सामने हाथ जोड़कर चरण छूकर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और क्या कहने लगे, देखिए, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारे हो मुनि द्रोही। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारे हो मुनि द्रोही। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारे हो मुनि द्रोही। राम जी कहते हैं, गुरुजी मुझे मंत्र दे दो जिसके प्रभाव से मैं निशाचरों का वध कर डालूं। हाथ जोड़े, पाम छुए, चरण छुए। कौन कहता है कि ब्राह्मण को लोग पूछते नहीं? ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व भी तो होना चाहिए। सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खींचते हैं, पौआ ढक्कन अंगूठा खोलते हैं, फिर कहें कि पूजा, तो काहे की खाक पूजा होगी? ब्राह्मण ब्रह्मत्व को बचा करके रखे, 3 लोक 14 भुवनों का नायक तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा। ब्रह्मत्व तो हो, सुदामा बन करके बताइए, भगवान रो रो करके तुम्हारे तलवे दो दे। गायत्री का प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा है। यूपी में एक जगह पड़ती है एटा। मैं अपने विद्यार्थी काल की बात बता रहा हूं और जो बोल रहा हूं 100% सही है। एक तांत्रिक ने मुझे लोभ दिया, मैं स्कूल से लौटा था और उसने मुझे कहा कि 11,000 रुपया दक्षिणा में दूंगा, मेरे साथ अनुष्ठान करने को चल। जिसने उस समय जेब में 11 रुपया भी ना होता और कोई 11,000 रुपये की बात कह दे, और मैं उसके संग साइकिल पर बैठ करके एटा यूपी में पहुंच गया। 1 नंबरी वो तांत्रिक था, उसने किसी को मारने के लिए सौदा ले रखी थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मरघट में वो गया, उसने जलती हुई खोपड़ी उठाई, उसमें खर गधे का रक्त डाल करके उसने उसमें हवन किया। मेरे सामने ही की सब घटना है। और जिस समय रात के समय में वो मनुष्य की खोपड़ी में गधे के खून के साथ में वो कुछ ऐसी चीजें डालता था, उसमें से जीवात्मा रोती थी जोर से, उसकी वो किसी स्त्री को मारने के लिए। वो घटना इस प्रकार की थी, किसी माँ को एक ही बेटा था, एक्सीडेंट में वो खत्म हो गया। अब उसकी वो पुत्र वधू थी, उसके ऊपर उसकी जो देवती थी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती थी। 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, बहुत जमीन, दुकानें वुकानें, बहुत कुछ था। अब वो तब हो, उस स्त्री को, ये लोग कितने घिनौना काम कर डालते। तो उसकी लड़की ने ठेका दिया था उसको, ये तो मुझे बाद में पता चला था। और उस स्त्री को मारने के लिए, और उसने जो वो किया, वो मेरी रोम रोम कांपे। मैं सोचूं, हे परमात्मा, कैसे भी इस जल्लाद से कैसे भी बचा दे। दूसरे दिन की बात थी, एक दिन तो मैंने पूरा नजारा देख ही लिया था, इसलिए मैं बहुत नफरत करता हूं तांत्रिकों से। उसने मुझसे पान के पत्ते मंगाए, पान के पत्ते, कहा सामने दुकान से पान के पत्ते लेके आ जा, और मुझे मौका मिल गया। तो वहां पर जीप वाला कोई खड़ा था, वो कह रहा था सिकंदरा राव, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव। इतना मुझे ध्यान था कि मैं उधर से आया था तो सिकंदरा राव रास्ते में पड़ा था। तो पान का पत्ता ना लेता हुआ और मैं उसे जीप के ऊपर लटक लिया और उसने सिकंदरा राव छोड़ा। सिकंदरा राव से हाथरस मोड़ के पास तक मैं वहां से पैदल चला और वहां से एक टेम्पू पकड़ा और मैं जाके हाथरस, और वहां से मैं राया, और राया से जैसे तैसे प्राण बचा करके मैं वृंदावन पहुंच गया। उसके कब्जे से मैं निकल आया। दूसरे दिन मैं गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा देने को गया। परिक्रमा लगा रहा था, मानसी गंगा पर एक बोर्ड लगा हुआ था, किसी ज्योतिषी के नाम का। बड़े वयोवृद्ध थे, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। वो अच्छे महापुरुष थे, शास्त्री थे, विद्वान थे।
मैंने उनको प्रणाम किया, मेरी आंख में आंसू थे। महापुरुषों से कभी अपने हृदय की बात नहीं छिपानी चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ऐसे ऐसे पान के पत्ते मंगाए थे और मैं प्राण बचा करके और मैं भाग आया। उन्होंने अपनी कुछ पृष्ठ कुंडली बनाई। उन्होंने कहा, बेटा तुझे तो मरना था, जब यह तांत्र का काम पूरा होता तो तुझे बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया था, तेरी गर्दन उतारी जाती। लेकिन बेटा मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, तूने कोई विशेष अनुष्ठान तो नहीं किया? मैंने कहा, गुरुदेव 8 दिन पहले मैंने 1.25 लाख गायत्री का अनुष्ठान एक पूरा किया। वो कहते, बेटा गायत्री माँ ने तुझे बचा लिया। उस दिन से लेकर आज तक मेरा गायत्री जप नहीं छूटा। ये गायत्री माँ का प्रभाव मैंने देखा। मैंने तो अपनी लाइफ में खैर भगवत कृपा से बहुत अनुष्ठान किए। जो भी ब्राह्मण लोग, तपस्वी, साधक, आचार्य लोग, मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब किसी के घर में भोजन किया जाता है तो उस भोजन में, भंडारे में उसका पाप, ताप, प्रताप, संताप सब कुछ चल के आ जाता है। कैसे कैसे उसने वो पैसा कमाया, सगरा पाप लाद लेता है। लेकिन जब हम गायत्री का जप करते हैं तो ये गायत्री माता के प्रभाव से ही उस अपराध से मुक्त हम लोग हो पाते हैं। इसलिए यहाँ से महापुराण में भी बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है, गायत्र्या लक्ष्यहीनम तु वेद कार्य न योजयेत। इसमें वर्णन है कि जिस ब्राह्मण ने 1 लाख कम से कम गायत्री का जप नहीं किया, वो वेद कार्य में बैठने के लायक नहीं है। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात काट के बताए कोई, यदि गलत है तो फिर बताए कि तुम ये गलत बोल रहे थे। ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व होना चाहिए। आज अनुष्ठान होते, अनुष्ठान क्यों फलीभूत नहीं होते? आलोचना नहीं है, अनुष्ठान करने वालों का मुंह जर्दे से भरा हुआ होता है। वो जजमान का संकल्प कराता है, मुंह में से फुहारा छूट करके तो जजमान के हाथ पे ही गिरता है। गणेश पुराण में वर्णन है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं। यज्ञ में आहुति डाली जाती है, वो भगवान के पेट में जाती है। गरीब को खिलाया जाता है तो भगवान के पेट में जाता है। गैया मैया को खिलाया जाता है तो भगवान के पेट में जाता है। जिस ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हो, उस ब्राह्मण के मुख को कितना शुद्ध होना चाहिए, कितना पवित्र होना चाहिए। आप तो तालियां बजाना मत बिल्कुल, क्योंकि आपको बुरा लग रहा होगा। तो ब्राह्मण लोगों को जनेऊ भी धारण करना चाहिए और नित्य गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री का जप तो उसकी संध्या में आता है। सूर्य भगवान को अर्घ देना, महादेव का अभिषेक करना, सालराम भगवान का अर्चन करना, यज्ञ में आहुति डालना और रोजाना गायत्री मंत्र का जप करना, ये 5 काम ब्राह्मण के लिए नित्य होने चाहिए। रोज करे। दिने दिने त्वतिक्रांते नित्यमेवं क्रमा जपेत, मासादौ क्रमसोती ते सार्ध लक्ष्य जपे नहीं। एक दिन में लाखों जप नहीं कर सकता तो 1 महीने में तो 1 लाख कर सकता है। हाँ, जो अनुष्ठानिक ब्राह्मण हैं उनका 1 महीने में 1 लाख गायत्री का जप होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो तुम वेद कार्य नहीं कर पाओगे, यज्ञ नहीं कर पाओगे, कोई अनुष्ठान की काबिलियत में नहीं रहोगे। और यदि तुमने किया भी है तो तुम्हारा अनुष्ठान धुएं वाली आग में घी झोंकने की तरह। तुम्हारा अनुष्ठान तब ही लगेगा जब तुम विधिपूर्वक नित्य नियम से तुम संध्या करते हो, स्वयं में तर्पण करते हो, सूर्य भगवान को अर्घ देते हो, प्राणायाम के साथ अगन्यास करन्यास करते हो, गायत्री मां का जप करते हो, तब ही आपका किया गया अनुष्ठान जजमान को समर्पित हो। और इन कार्यों में हम लगे हैं। लोग हमें कहेंगे तुम क्या कर रहे हो? इन बच्चों को जन्म तो इनके माता पिता ने दिया है, लेकिन हम इनको पूर्ण ब्राह्मण बनाने में लगे हैं। आज ब्राह्मणों का अभाव हो रहा है। मेरा डंडा होता है पूरी रूप से। मैं फोन कर करके पूछता हूँ आज अभिषेक हुआ कि नहीं, बच्चों ने संध्या की कि नहीं, क्योंकि मेरे भरोसे घर छोड़कर आश्रम आए हैं। मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनके ऊपर। यह मेरा दायित्व है। मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है।
तो मेरे लिए 6 कर्म जरूरी है। एक तो विद्या पढ़ना, भगवान की कृपा है मैंने संस्कृत पढ़ी है। विद्या पढ़ना पहला काम है उसका, विद्या पढ़ाना दूसरा काम है। तो मैंने अपने दूसरे काम को भी गुरुकुल तैयार करके काम पूरा किया है। ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ रहे हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना 2। तीसरा काम है यज्ञ करना। तीसरा काम है यज्ञ करना। मैं 365 दिन यज्ञ करता हूं। मैंने सोच रखा है कि ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया तो क्या मैं अपने ब्राह्मण कर्म को पूरा कर रहा हूं कि नहीं। व्यासपीठ पर बैठा हूं, धोखे से भी मेरा एक भी दिन नहीं छूटता जिस दिन मैं यज्ञ न करता हूं। यज्ञ के बिना तो मेरा दिन ही बिल्कुल बेकार। उस दिन मैं इधर आया, कुछ खाया पिया नहीं, मैंने सीधे आके कथा में बैठ गया। यहां तक दूध भी नहीं पिया। क्यों? यज्ञ नहीं कर पाया था इसलिए। सुबह 5:15 बजे वहां पर अभिषेक पूरा किया। उसके बाद मैंने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी। बड़े भजता 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 गाड़ी खींची भाई परीक्षित गोयल ने। पहुंचा वहां जाकर के वो फ्लाइट, फिर वहां पहुंचना हुआ। इधर 12 बजे का टाइम दे रखा था कथा का। गाड़ी में दूध इंदौर से मुझे मिल गया तो भी नहीं ले पाए क्योंकि यज्ञ नहीं हुआ था, यज्ञ नहीं हुआ इसलिए। तो ब्राह्मण का तीसरा काम है यज्ञ करना, और मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि इसको मैं पूरा कर रहा हूं। 365 दिन हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं। चौथा काम है यज्ञ कराना, तो इसको भी पूरा कर रहा हूं। आप भक्तों के साल में कितने यज्ञ कराता रहता हूं, आपको रजिस्ट्रेशन दे दे करके। यजन होता है, यज्ञ होता है। तो भगवत कृपा से ये चौथा भी काम पूरा हो रहा है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। और 5वां काम है दान लेना। आपसे दान ले भी रहा हूं, और जो आपसे ले रहा हूं सत्य यही है, उसको अपने ऊपर खर्च ना करते हुए उसको पारमार्थिक कार्यों में। ब्राह्मण का काम है दान लेना और दान देना। उसको धार्मिक पारमार्थिक कार्यों में उसको खर्च करे, उसको अपने ऊपर खर्च नहीं। तो ब्राह्मण का काम है ये। तो उसमें विद्या पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। यज्ञ करना और कराना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ ये जितने ये बच्चे हैं गुरुकुल के, ये डेली गायत्री जपते हैं, प्राणायाम करते हैं, गन्यास करन्यास करते हैं। बहुत बड़ी बात है। रुद्राष्टाध्यायी से ये बच्चे रोज रुद्राभिषेक करते हैं, नित्य करते हैं। वृंदावन बहुत बड़ा है, और ये मैं लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा हूं। अभी इन बच्चों के एग्जाम हुए थे। वृंदावन के सभी स्कूलों में तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के बच्चों का पहला नंबर आया है। इन कामों में लगे। ये तो किसी के घर में जाके 2 पूड़ी खा लेंगे, पुरखे नाचेंगे स्वर्ग में, पितृलोक में खुशी मनाएंगे। नहीं, वो संस्कार दिए जाते। ताली मत बजाना, नजर लग जाएगी। इस श्लोक को मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। कौन सा श्लोक है? जो अभी मैंने आपके सामने बोला, गायत्र्या लक्ष्यहीनम तु वेद कार्य न योजेत। जैसे ब्राह्मण के पास 1 लाख गायत्री का जप नहीं है, वो वेद कार्य में बैठने के लायक नहीं। उसको वेद कार्य से पुराण ने दूर रखा उसको। ये बात कही गई। दिने दिने त्वत्क्रांते नित्यम एवं क्रमा जपेत मां साधु क्रम सोती ते साध लक्ष्य जपे नहीं। 1 लाख जप एक दिन में नहीं हो सकता, तो उसको 1 महीने में पूरा कर दीजिए। 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता तो उसको 3 महीने में पूरा कर दीजिए। वर्ड ने 3 महीने में भी पूरा नहीं हो सकता तो 1.25 लाख गायत्री का जप 1 वर्ष में पूरा कर दीजिए उसको। यह होना चाहिए था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चोटी रखने वाले ब्राह्मण स्नान करें तो चोटी खोल करके, और जप करें तो चोटी बांध करके। मंत्र के द्वारा चोटी बांधे। मंत्राणाम जप एवं ही जप मादि क्रमाद विदु। जो ये जप है, जो आप जो जप करते हैं,
ये वर्णन किया गया है सहस्रम ब्रह्मदम विद्या, 1000 ब्रह्मा आपको उपदेश आकर के देते हैं। 1000 ब्रह्मा, एक नहीं 1000 ब्रह्मा। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है, आपके पास चोटी नहीं है, तो वेद के मंत्र तुम्हारे हृदय में कभी भी स्थान नहीं बना पाएंगे। एक नहीं 1000 ब्रह्मा चल करके आ जाए, 1000 ब्रह्मा तुम्हें उपदेश दें, तुम्हें संदेश दें। यदि तुम्हारी रोटी ठीक नहीं है, तुम्हारी चोटी ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, चोटी तो एंटीना है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां लगती थी तो एंटीना लगता था, फिर एंटीना को यूं घुमाया जाता था। एक बच्चा ऊपर खड़ा होता था, एक भाई आंगन में कहता भैया रोक दे, अब चित्र सही आ रहा है। तो एंटीना, चोटी एंटीना है। ये ठीक से रहेगा, भगवत चरित्र का चित्र आकर के उतरेगा। जनेऊ है, चोटी है, इस संस्कारों में आता है। कथा तो मैंने शिव महापुराण की आपको पहले भी सुनाई है, अभी मैं कहीं से सुना रहा था, लेकिन जितनी बार आप कथा सुनेंगे उतनी बार आपको नई सी लगेगी, आपको कुछ अलग सा लगेगा। वो तुम्हें मुझे आनंद आता नहीं कि वो यहाँ सुना दो और वही वहाँ सुना दो। हरे अनंत हर कथा अनंत। लोग कहते हैं भगवान की कथा अनंत है, जिंदगी भर बोलते रहो तो भी पूरी नहीं होंगी। जिंदगी भर बोलते रहो तो भी पूरी नहीं होंगी तो वो की वो ही क्यों सुनाते हो? तो फिर बदलाव करो ना, फिर अनंत है कथा तो। हाँ, जो यहाँ सुनाई है तो अगली जगह तो दूसरी होनी चाहिए। अब मुझे 4 दिन हो गए हैं आपके बीच में, आज चौथा दिन है, इतने पन्ने पढ़ पाया हूँ। ये 4 दिन में इतने सुनाए हैं, इतने देखो तो लो एक बार, इतने सुनाए हैं आपको 4 दिन में इतने। और बकाया कितने हैं अभी? बकाया इतने हैं, ये देख लो, ये बकाया है अभी। सुनाए हैं इतने 4 दिन में और बकाया है इतने। इतनों को सुनाने के लिए सालों साल लगेगी। इसलिए हर बार मुझे कुछ नया सा सुनाने का मन करता है। ये मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। भगवान की बड़ी कृपा, आंख से पट्टी बांध दो तो भी कथा ऐसे ही चलेगी, वो अभ्यास की बात है, भगवान की कृपा की बात। इतनी कथाएं हो गई हैं, 28 साल हो गए व्यासपीठ पर, 28 वर्ष का अनुभव भी बहुत होता है। और जो 2400 घंटा उसी लाइन में जी रहा है तो अपने कार्य का तो प्रभाव होता ही है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानता है कि शब्द ब्रह्म आंख दर्शन करे उसका। जब ये आंखें श्लोकों का दर्शन करती हैं तो मेरी आंखें भी पावन हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। ये वेद के मंत्र हैं, पुराणों के मंत्र हैं। ये जब आंखें इनका दर्शन करती हैं तो आंखों को भी अपना जन्म धारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं ग्रंथ खोल करके सामने रखता हूं। मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा है, भले ही ग्रंथ तुम्हें कंठस्थ है तो भी ग्रंथ को सामने रखिए, उसकी फलश्रुति तब ही पूरी होती है। मैं तो हनुमान चालीसा किताब लेके करता हूँ, क्या मुझसे हनुमान चालीसा नहीं आता होगा? लेकिन फिर भी मैं हनुमान चालीसा करता हूं तो किताब सामने रखता हूं, मेरी आदत में आ गया है। मैं तो रात्रि को धर्म यात्रा आपको सुनाता हूं तो भी कोई न कोई किताब सामने रख लेता हूं। ये तो ऐसे समझ लो किसी फौजी की बंदूक, जो फौजी है वो बिना हथियार के चलता ही कहां है। फौजी तो अच्छा तभी लगता है ना जब उसके कंधे पर बंदूक होती है। हम जैसे लोग तो तभी अच्छे लगते हैं जब ग्रंथ हमारे पास में। ग्रंथ हमारा जीवन है, हमारे जीवन की गांठों को जो खोल दे वही तो ग्रंथ है। वह एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, धारनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वर्णन किया है कि जिसका अन्न खा करके आप जप करते हैं तो आपके जप का बहुत बड़ा अंश उस व्यक्ति के खाते में जाता है, जिसका अन्न खा करके जप किया है। यावत कालम यद अन्नम वै भुक्ता श्रवण मेधते तावत कृतस्य पुण्यस्य तुर्धम। देखो वर्णन किया गया है, हम ब्राह्मणों को भोजन, संतों को भोजन क्यों कराते हैं? शिव महापुराण में लिखा है कि आपने किसी साधक को, महात्मा को भोजन कराया, जब तक तुम्हारे अन्न का रस उसकी बॉडी में रहेगा तब तक वो सत्कर्म करेगा, तो ऑटोमेटिक उस किए गए सत्कर्म का अंश अपने आप तुम्हारे खाते में आ जाएगा। यह भगवान शंकर बोले हैं। नारायण सुन रहे हैं, सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को सुना रहे हैं। आनंद आ गया। विद्या द्रुवते ततो दुखम सुखम विद्या सुव्रतम। विद्या है हमें सुख देती है और अविद्या हमें दुख देती है।
अविद्या। अज्ञान हमें दुख देता है और प्रकाश यानी ज्ञान हमें सुख देता है। सतकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने का ज्यादा फल है जो ब्राह्मण अपनी जीविका से माता पिता, दादा दादी, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने की लिखा है ना, सकुटुम्बस्य विप्रस्य। ऐसा ब्राह्मण जो कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ है और उसको भोजन कराने की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। लेकिन वो वैदिक हो तो बात बड़ी अलग है, धार्मिक हो, पारमार्थिक हो तो उसकी बात बहुत दिव्य बात है। उसको संयमी पुरुष हो, बड़ी अद्भुत बात है। यहां लिखा है कि आप धर्म करोगे तो सुख मिलेगा और अधर्म करोगे तो दुख मिलेगा। ऐसा सूत महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। चांद्रायण सहस्रम तो ब्रह्मलोक प्रदम विदु। भूखे को भोजन कराने का फल मतलब इसमें जानते हैं क्या लिखा है? आपने जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया है, उसका फल है 1000 चांद्रायण व्रत करने से जितना फल मिलता है, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से तत्काल उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। चांद्रायण सहस्रम, 1000 चांद्रायण व्रत के बराबर भूखे को भोजन कराने से। आपके घर में रसोई शुरू होती है, थोड़ा बाहर आकर के देखिए, कोई भूखा तो नहीं खड़ा है, उसको जिमाइए। उसको भूखे को भोजन कराने से 1000 चांद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। चांद्रायण व्रत बड़ा कठिन है। चांद्रायण व्रत एक दिन का नहीं होता, 30 दिन का होता है। इसमें चंद्रमा की कला बढ़ती है तो ग्रास लिया जाता है, घटती हैं तो ग्रास को कम किया जाता है। ग्रास कितना? मोरिया का अंडा जितना बड़ा होता है, इतना सा। एक व्रत मैंने भी किया है, भगवत कृपा से मैंने तिल के दाने के ऊपर किया है। तिल का दाना कितना वजन होता है उसका? एक दिन में 1, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 3। सुबह 5 बजे आसन पर बैठना और रात्रि को 11 बजे उठना, चंद्रमा का दर्शन करके 1 लोटा अर्घ देने के बाद में वो 1 तिल का दाना लिया जाए। बहुत कठिन है। शरीर ऐसा होगा भैंस की तरह काला, बिल्कुल खड़े होते ही नीचे गिर जाऊं। डॉक्टर कहता था कि बचोगे नहीं। लेकिन एक बात मैं बहुत भाव से बोल रहा हूं, हृदय से आनंद से बोल रहा हूं। जब मैंने यह चांद्रायण व्रत किया, मैं दावानल कुंड पर रहता था वृंदावन में, तो जब से चांद्रायण व्रत हुआ पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस व्रत ने इतना कुछ किया। इसकी व्याख्या मैंने अपने गुरुजी से सुनी थी। मेरे महाराज जी ने, मेरे गुरुजी ने 3 चांद्रायण व्रत किए। एक बार हम पार्क में बैठे हुए थे, महाराज श्री जी झूले पर थे और हम सब बच्चे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कुंभ की महिमा कुछ सुनाई और चांद्रायण व्रत का महात्म्य सुनाया उन्होंने। बस मैंने तो यही कहा था अपने मन में कि इन गुरु चरणों में मेरी पूर्ण रूप से श्रद्धा है, तो हे मेरे प्रभु, आप मेरा एक चांद्रायण व्रत करा देना। एक ही मुंह से निकला था तो एक करा दिया उन्होंने। कोई विघ्न नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई। इतना अद्भुत। तिल के दाने के ऊपर सत्य है, तिल के दाने का वजन कितना होता है। रात्रि को पानी पीना चंद्र दर्शन के बाद बहुत कठिन है। मेरी बात सुनकर आप मन मत बना लेना, भारी कठिन है। और आप मन बना लोगे तो मैं रोकूंगा भी नहीं, लेकिन व्रत बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि द्वारा अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी है करने के लिए, इतना कठिन है। एक तो हो गया है गुरु कृपा, भगवत कृपा के द्वारा। तो मैं बहुत निवेदन कर रहा हूं, भूखे को भोजन कराने का फल 1 चांद्रायण व्रत के बराबर है। इसलिए कभी अपने दरवाजे से, देहली से कभी किसी को भूखा मत जाने देना। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने पढ़ाई से भी ज्यादा अपने आप को साधना से जोड़ा। मैंने अनुष्ठानों में विश्वास किया, पढ़ाई से भी ज्यादा। पढ़ाई तो किताब एक बार पढ़ ली वो याद हो गई, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मां शारदा की, सरस्वती माता की इतनी कृपा, कोई किताब द्वारा टटोलने की जरूरत नहीं तो इतना पुराण, इतना ग्रंथ, ये इतने पुराण आपके बीच में सुनाए गए, तो क्या ये सबको पढ़ करके तो कहां से संभव हो पाता। आनंद की यह बात रही कि एक श्लोक मैंने किसी पुराण से उठाया
उसके 10 श्लोक क्या बोलेंगे, एक श्लोक पढ़ते ही मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि इसके आगे के 10 श्लोकों में ये कथा है। व्रत उपवास साधना की बड़ी महिमा होती है अपने आप। आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप भगवान के मंदिर में 2 मिनट के लिए भी बैठते हैं, निरर्थक नहीं जाता। ये चीजें आपकी अध्यात्म ऊर्जा को बढ़ाती है। आपके अध्यात्म कहते हैं अपनी तरफ झांकना, अपने आप को पहचानना। लोग दुनिया को पहचान रहे हैं लेकिन अपने आप को आज तक नहीं पहचान पाए। अपने आप को पहचानना अध्यात्म। तो ये सब साधना से, जप से ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। आप हवन करते हैं, ये कोई ऐसे ही थोड़ी चली जाएंगी आहुतियां। प्रकृति आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, और उस अन्न को जितने लोग खाते हैं उसका पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है। गीता में कृष्ण बोले हैं, यज्ञ के द्वारा वर्षा, वर्षा के द्वारा अन्न, और उस अन्न को जितने जीवों ने खाया उसका पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपके यज्ञ करने से पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है। तो यज्ञ कितनी बड़ी साइकोलॉजी है, कितना बड़ा विज्ञान है यज्ञ। जो देश में यजन होते हैं वहां महामारियां नहीं फैलती, वहां बीमारियां नहीं फैलती। और वृंदावन में बीमारी नहीं आई, क्योंकि वहां हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। कोरोना जैसी बीमारियां कहां टीवी पर नहीं आपने देखा हुआ, नहीं चला था टीवी पर। जब वृंदावन में कोई मौत हुई हो, वृंदावन में कोरोना, हम लोगों ने मुंह से मास्क नहीं लगाया। अब तो मुझे चिंता की कोई बात ही नहीं है, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हाँ, अब क्या की चिंता है? लोगों ने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। वहां नहीं कहा तुम विदेश नहीं जा पाओगे, कहा मुझे जरूरत ही क्या है, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, क्या है? हाँ, मुझे क्या की चिंता है? क्योंकि जो वैक्सीन लगवा लेंगे बस वो ही बचेंगे, और जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो सब ऊपर जाएंगे। कहा हम चले जाएंगे तो ठीक है ना, वहाँ भगवान का दर्शन हो जाएगा वहाँ।